हर हर महादेव। जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों और बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, जैसे ही हम सभी लोगों को पता है 4 जून को पूरे देश के नतीजे आने वाले हैं। अगले नई चुनी हुई सरकार जो है हम सबके सामने आ जाएगी। मगर इस सबसे पहले हम आप सभी के लिए कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं लेकर आए हैं कि वोटिंग के बाद, वोटिंग के दौरान कर्नाटक की जनता के दिमाग में क्या था। कर्नाटक की जनता इस बार किस पार्टी या किस गठबंधन को मौका देने वाली है। कर्नाटक के अंदर मुख्य रूप से लड़ाई दो बड़े पार्टियों के बीच कह सकते हैं, दो बड़े गठबंधन के बीच कह सकते हैं, जिसके अंदर एक तरफ एनडीए गठबंधन है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस शामिल है। पिछली बार जेडीएस कांग्रेस के साथ थी, मगर इस बार वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन, इस बार कांग्रेस कर्नाटक में अकेले अपने दम पे जो है पूर्ण रूप से चुनाव लड़ रहा है पूरी 28 कर्नाटक की लोकसभा सीटों पर। तो एक तरीके से कह सकते हैं कर्नाटक के अंदर चुनाव एनडीए वर्सेस कांग्रेस है, यानी कांग्रेस ही इंडिया, इंडिया ही कांग्रेस है। तो कुल मिलाकर तो एग्जिट पोल के आंकड़ों में क्या नतीजा आ सकता है, किस पार्टी या किस गठबंधन को 28 में से कितनी लोकसभा सीटें मिल सकती है, इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2024 के सर्वे को शुरू करते हैं। साथियों, इस एग्जिट पोल के आंकड़े में सबसे पहले हम आप सभी को पूरे कर्नाटक के 28 लोकसभा सीटों के बारे में बताएंगे कि किस पार्टी को या किस गठबंधन को कर्नाटक के अंदर कितने फीसदी वोट जो है इन कर्नाटक लोकसभा चुनाव में मिल सकते हैं। फिर बाद में हम आप सभी को बताएंगे सीटें। तो आइए, सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 4% वोट इस बार जो कर्नाटक के अंदर अन्य पार्टी के खाते में जा सकते हैं। लगभग 40% वोट एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस यानी कि जनता दल सेकुलर के गठबंधन को कर्नाटक लोकसभा चुनावों में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा 56% वोट जो अकेले अपने दम पर कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वोट परसेंटेज के मामले में कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा आगे दिखाई दे रही है। लगभग 16% वोटों की बहुत ही बड़ी और जबरदस्त बढ़त कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के गठबंधन के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट प्रतिशत की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक लोकसभा चुनावों में इस बार कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के ऊपर बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त बढ़त जो है वोट परसेंटेज के मामले में मिलती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं कि ये बढ़त कितना कन्वर्ट होगी लोकसभा सीटों में। पिछली बार तो कांग्रेस को केवल 1 लोकसभा सीट ही मिली थी और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 26 लोकसभा सीटें हासिल की थी और जेडीएस को 1 मिली थी, यानी कि 27 सीटें एनडीए के पास थी। अब देखते हैं कितनी सीटें इंडिया को मिलेगी, कितनी सीटें एनडीए को मिलेगी, कितनी सीटें अन्य खाते में जाएगी। अगर आज की डेट के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो कर्नाटक के अंदर इस बार अन्य दलों का यहाँ पर खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। केवल 7 सीट पर पूरा एनडीए गठबंधन का पूरे कर्नाटक के अंदर जो है सफाया हो सकता है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कर्नाटक की जनता साफ तौर पे इस बार बदलाव चाहती है। पिछली बार इन्हें 28 में से 27 लोकसभा सीटें दी थी और इस बार केवल 7 सीटों पर पूरा एनडीए गठबंधन का कर्नाटक की जनता इन आने वाले लोकसभा चुनावों में सफाया कर सकती है। और सबसे ज़्यादा 21 लोकसभा सीटें जो है कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर, आज की परिस्थिति के अंदर कर्नाटक के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो कर्नाटक की जनता साफ तौर पे इस बार बदलाव के पूरे मूड में दिखाई दे रही है। कर्नाटक की जनता इस बार 28 में से 21 लोकसभा सीटें कांग्रेस को दे सकती है, इंडिया गठबंधन को दे सकती है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी 28 में से, जो कि अब बढ़कर सीधा 21 लोकसभा सीटों पर जो है आती हुई दिखाई दे रही है। यानी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि डीके शिव कुमार सीधा रमैया जी की जोड़ी जो है काम करती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ राहुल गांधी और खड़गे जी की जोड़ी भी काम करती हुई नजर आ रही है। यानी कि कर्नाटक की जनता का साफ तौर पर संकेत है, कर्नाटक की जनता इस बार कर्नाटक के अंदर बदलाव लाना चाह रही है, देश के अंदर बदलाव लाना चाह रही है और निश्चित रूप से 4 जून के नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में जरूर आएंगे और राहुल जी देश के सबसे बड़े नेता पीएम जरूर बनेंगे।